जय हिंद। आज हम बात करने वाले हैं धारा 156(3) या जो 175(3) BNSS है उसकी पूरी प्रक्रिया। देखिए 175(3) BNSS में क्या है कि अगर आपका FIR थाने से और SP को दरखास्त देने के बाद दर्ज नहीं हुआ है तो हम माननीय न्यायालय में आवेदन पत्र दाखिल करते हैं, जिसके बाद जो कोर्ट होता है FIR दर्ज करने का आदेश देता है या उसको परिवाद में कन्वर्ट करता है या खारिज कर देता है। तो वही स्टेप हम पूरा देखने जा रहे हैं। तो पहले सबसे क्या होता है कि आप थाने पे तहरीर देते हैं। तो थाने पे अगर FIR नहीं दर्ज होता है तो उसके बाद आप उसके उच्च अधिकारी SSP या SP महोदय को रजिस्टर्ड डाक के द्वारा यानी कि पोस्ट ऑफिस के द्वारा तहरीर की कॉपी भेजते हैं कि फला थाने पे हमने तहरीर दिया था, ये घटना है, लेकिन हमारा FIR जो थाना प्रभारी महोदय नहीं दर्ज होते हैं। यहाँ से रिस्पांस ना आने के बाद आप माननीय न्यायालय में आवेदन पत्र दाखिल करते हैं अपने अधिवक्ता महोदय के द्वारा। उसमें सारी चीज़ें मेंशन होती हैं, घटना का संबंध, जो अधिवक्ता महोदय होते हैं, जैसे मारपीट हुआ तो नॉर्मल 323, 504, 506 की घटना या कोई अन्य अपराध हुआ तो उस हिसाब से धारा लगाते हैं। उस माध्यम से जब वो आवेदन पत्र दाखिल करते हैं तो उसके अगला प्रोसेस जो होता है मजिस्ट्रेट महोदय के यहाँ दर्ज रजिस्टर हो जाता है। आवेदन आपका दर्ज रजिस्टर होने के बाद वहाँ से जो पत्रावली होती है उसकी एक कॉपी, TC जिसको बोलते हैं, TC जाता है थाने पे। आख्या तलब होती है वहाँ से कि क्या इस घटना के संबंध में कोई प्राथमिकी दर्ज है या नहीं दर्ज है। तो वहाँ से आख्या आने के पश्चात तो ही आख्या आएगी, या तो प्राथमिकी दर्ज होगा या प्राथमिकी दर्ज नहीं होगा। अगर दर्ज होगा तो आवेदन को नोट प्रेस कर देंगे, आवेदन प्रार्थना पत्र को। अगर नहीं दर्ज होगा तो बहस किया जाएगा, उस पत्रावली पे बहस होगा उस आख्या को देख के। उसके बाद पत्रावली फर्दर ऑर्डर में चली जाएगी। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर मान के चलिए कोई सरकारी कर्मचारी है जो अभियुक्त है, जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराना है, तो आख्या थाने पे भी जाएगी प्लस उसके विभाग में भी स्पष्टीकरण मांगा जाएगा और उसको मौका दिया जाएगा कि आप आकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें उस आवेदन प्रार्थना पत्र में। चूँकि वो सरकारी कर्मचारी है तो बिना उसके आला अधिकारियों के स्पष्टीकरण के पत्रौली बहस में नहीं जाती है। ये 175(3) सब क्लॉज में मेंशन है कि सरकारी कर्मचारी के पास ये प्रोविज़न, ये रेमेडीज़ उपलब्ध हैं, 3 रेमेडी। तो जब सरकारी कर्मचारी रहता है तो उसके विभाग से जो भी स्पष्टीकरण आख्या आता है उस बिहाफ पे बहस किया जाता है। फिर पत्रावली फर्दर ऑर्डर में चली जाती है। ऑर्डर में जाने के बाद 3 चीज़ें होती हैं, या तो 156(3) अलाउ होगा या खारिज होगा या उसको परिवाद में दर्ज कर दिया जाता है। परिवाद में दर्ज होगा तो वही मजिस्ट्रेट बयान दर्ज करेगा, जो परिवादी है, जो आवेदक होता है उसका बयान दर्ज करेगा। अलाउ होता है तो उसकी जो आदेश की कॉपी होती है पैरोकार के माध्यम से उस थाने पे भेज दिया जाता है और लिख दिया जाता है कि विथिन 14 देश प्राथमिकी दर्ज कर FIR की कॉपी माननीय न्यायालय में भेजें, या तो खारिज होगा। बस यही स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, बहुत आसान है। लोगों को लगता है कि कठिन है, इसके अलावा और कुछ नहीं होता है। धन्यवाद।